हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बताने जा रहे हैं प्रायिकता का लेक्चर सेकंड। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और वीडियो को अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। जैसे मैंने कल लेक्चर फोर्थ फर्स्ट में बताया था, एक पासे को फेंका, इसके पहले बताया था दो घटना और सिक्के पे। तो एक पासे को फेंकोगे कितने परिणाम बनेंगे? टोटल 6 परिणाम बनेंगे। कितने परिणाम? 6 परिणाम। 1 2 3 4 5 6। तो देखो 6 परिणाम, कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 6। तो पासे पर एक अंक हो, क्या हो? एक अंक। अब पासे पर एक अंक कितनी बार आ सकता है? एक बार केवल आ सकता है। तो एक अंक होने के अनुकूल परिणामों की संख्या एक और बटे कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। उसी प्रकार पासे पर क्या हो जाएगा? दो अंक हो। अब दो अंक कितनी बार आ सकता है? केवल और केवल एक बार आ सकता है। तो दो केवल इसमें से एक ही बार आएगा, यानी दो अंक के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक और बटे कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक। तो इस कुल इसका प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6। सम संख्या होने की प्रायिकता। सम संख्या का मतलब क्या होता है? वे संख्या है जो दो से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। जैसे 2 4 6। 2 4 6। तो क्या कहते हैं? सम संख्या होने की प्रायिकता। ई के अनुकूल पर, यानी सम संख्या होने के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 2 3 है ना। तो कितना हो जाएगा? 3/6। तो क्या हो जाएगा? 1/2 आ जाएगा। विषम संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 1 2 3 है। तो अब विषम संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो 3/6 अर्थात 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसी प्रकार अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। अब अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं से कटे, वे संख्याएं जो स्वयं से या फिर किसी अन्य संख्या से न विभाजित हो जाए। जो स्वयं से कटे और एक से कटे लेकिन अन्य किसी संख्या से नहीं कटे, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो कितना हो गया? 3/6 हो गया। तो 1 कितना आ जाएगा? तो 4 से बड़ा अंक 5 और 6 हो सकता है। तो 4 से बड़ा अंक होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो 2/6 आ जाएगा कितना? 1/3। ठीक। अगला वाला लेक्चर देखिएगा, आई मीन अगला वाला घटना देखिएगा। अगली वाली घटना है अगली वाली घटना है 5। दो पासा फेंका। दो पासा फेंका। अब दो पासा फेंका या फिर एक पासे को दो बार फेंका। एक पासे को दो बार फेंका। अब एक पासे को दो बार फेंका, क्या किया? दो, अच्छा बताओ, पासे में कितने कुल फेस होते हैं? कुल परिणाम। पासे में टोटल 6 फेस होते हैं। उसके लिए जो फार्मूले बनेंगे 6 की पावर n बन जाएंगे। तो अब कितनी बार फेंका एक पासे को? दो बार, यानी n का मान 2 हो गया। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी बन गई? 36 बन गई। अब 36 परिणाम कौन कौन हो सकते हैं वो देखिएगा। 36 परिणाम जैसे 1, 1 हो गया, 1, 2 हो गया, 1, 3 हो गया, 1, 4 हो गया। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे नहीं आएगा, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। 1, 1 हो गया। ठीक। 1, 2 हो गया, 1, 3 हो गया, 1, 4 हो गया, 1, 5 हो गया और 1, 6 हो गया। ठीक। उसी प्रकार एक के बाद क्या आता है? 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 हो गया। अगला 3 से 3, 1, 3, 2, फिर 3, 3, 3, 4
3,5, 3,6। अगला क्या हो जाएगा? 4,1, 4,2, 4,3, 4,4 और 4,5, 4,6 हो गया। अगला है 4,7, आई मीन सॉरी 4 नहीं 5 होगा ना। 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,6 सॉरी 5, 5,5 और 5,6। अगला है 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। तो ये हमारे देखो टोटल इतने परिणाम बने। कितने परिणाम बने हैं टोटल? देख लो 36 परिणाम बने हैं। 3 3 6 इधर से 6 उधर से 6 6 के टोटल कितने परिणाम बन गए हमारे? 36 परिणाम बन गए हैं। यानी जब दो पासे को आप फेंकोगे टोटल कितने परिणाम बन जाएंगे? 36 परिणाम बन जाएंगे। अब उसमें देखो क्वेश्चन कैसे कर सकता है। पहले क्वेश्चन आपसे बोल सकता है पहला कि अंकों का योग 5, अंकों का योग 5, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बोल सकता है कि कह देगा अंकों का योग 8, अंकों का योग 8। तीसरा आपसे ये कह सकता है कि अंकों का योग विषम, या फिर मान लो हाँ अंकों का योग विषम ही मान लो, अंकों का योग विषम या फिर अंकों का योग सम या फिर आपसे कह दे दोनों पासों पर समान अंक, दोनों पासों पर समान अंक, या फिर कह दे आपसे कि ये कह सकता है अंकों का योग अभाज्य संख्या, अंकों का योग अभाज्य संख्या, या फिर कह दे आपसे कि अंकों का गुणनफल 6, अंकों का गुणनफल 6। मान लो इतनी घटना है आपके पास ना, अंकों का योग कितना है? 5 है और अंकों का योग 8 है, अंकों का योग विषम है, अंकों का योग सम है, दोनों पासों पर समान अंक है और अंकों का योग क्या है? अभाज्य संख्या है और अंकों का गुणनफल क्या है? 6 है। ठीक, तो इतनी घटना है हमारे पास। अब अगर हम यहां से देखें इसका प्रायिकता अगर आपसे पूछी जाए तो इसकी प्रायिकता क्या होगी हमको ये बतानी है। तो अगर हमें इसकी प्रायिकता बतानी है पहले हमें ये ढूंढना है कि अंकों का योग कितना है? 5। अच्छा कुल परिणाम कितने बन रहे हैं? देखो कुल परिणाम बन रहे हैं हमारे 36। तो अब ऊपर क्या आएगा? अंकों का योग 5 होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अंकों का योग देखो 5 कहां कहां हो सकता है, देखिएगा ध्यान से। अंकों का योग यानी 1 1 2 होगा, 1 2 1 3 हो जाएगा। अच्छा देखो अंकों का योग 5 कहां होगा? 5 कहां होगा? देखो 3 2 5, इधर देखो 3 2 5 2 3 5 और इधर देखो 4 1 5। ये वाली लाइन से देखते जाओ 4 1 5, ये वाली लाइन दिख रही है ना? 1 2 3 4 और यहाँ पे जो योग होगा वो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। देखो इस लाइन में, यानी अगर हम इस लाइन की बात करें तो इनमें जितने हैं सबका योग कितना जाएगा? 5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ अंकों का योग 5 कहां कहां आ सकता है? 1 2 3 4, यानी कि कहने का मतलब 4 कामा पहले 1 कामा 4 हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है? 2 कामा 3 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है?
2,3 के बाद हो जाएगा 3,2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4,1 हो जाएगा, 4,1 हो जाएगा। अब देखो अंकों का योग 5 होने के अनुकूल कितने परिणाम बन रहे हैं? 1 परिणाम, 2 परिणाम, 3 परिणाम, 4 परिणाम। कितने परिणाम बन रहे हैं टोटल? 4 परिणाम। तो यहाँ आ जाएगा 4, तो 4 एकम 4 और 4 नवाई 36 हो जाएगा। यानी कि अंकों का योग 5 होने के प्रायिकता जो हो जाएगी 1/9 हो जाएगी। ठीक, अब बोल रखा है क्या अंकों का योग 8 हो। अब हमें ये पता करना है कि अंकों का योग 8 कहाँ कहाँ आ सकता है, जरा ध्यान से देखिएगा। 3 5 हो सकता है 8, पहले देखो 6 है, यहाँ पे देखो अंकों का योग 8, 6 2 8, कहाँ कहाँ हो सकता है 8, कहाँ कहाँ हो सकता है, देखो 6 2 8, ये वाली लाइन पकड़ते जाओ, 5 3 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8, हो रहा है नहीं? तो ऐसे चले आओ। अब यहाँ पे जो हो रहा है अंकों का योग कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब अगर हम यहाँ से देखें अंकों का योग 8 होने के कितने परिणाम बन रहे हैं? एक तो हो जाएगा हमारा 2,6 और एक क्या हो जाएगा 3,5 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 4,4 हो जाएगा। अच्छा, और एक क्या हो जाएगा 5,3 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 6,2 हो जाएगा। अब अगर यहाँ ध्यान से आप देखो तो अंकों का योग 8 होने के अनुकूल परिणाम कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5, कितने परिणाम बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 परिणाम बन रहे हैं। अब कुल परिणाम कितने हमारे 36, तो इसका क्या आ जाएगा 5/36 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 5/36। यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। अब अंकों का योग विषम, विषम क्या हो सकता है? वे संख्या है जो 2 से विभाज्य ना हो, विषम संख्या होती है। तो अंकों का योग विषम कहाँ कहाँ हो सकता है? अच्छा देखो, पहले अंकों का योग विषम हो सकता है 1 2 1 3 करोगे विषम संख्या ही प्राप्त होगी, 1 2 करोगे तब भी विषम संख्या प्राप्त होगी, और यहाँ पे देखो जो 5 आया है ये सब विषम संख्या है। ये क्या है? विषम संख्या ही है। तो यहाँ से एक विषम यहाँ से हो गया, तो 1 हो गया, 2 हो गया, और कहाँ कहाँ विषम हो सकता है? देखो 6 1 7 ये भी विषम हो जाएगा, 5 2 7 ये भी विषम हो जाएगा, 4 3 7 ये भी विषम हो जाएगा, 3 4 7 ये भी विषम हो जाएगा, 2 5 7 ये भी विषम हो जाएगा, और 6 1 7 ये भी विषम हो जाएगा। हो जाएगा। और विषम कहाँ हो सकता है? देखो 6 3 9 ये भी विषम हो जाएगा, 5 4 9 ये भी विषम हो जाएगा, 4 5 9 ये भी विषम हो जाएगा, 6 और 3 9 ये भी विषम हो जाएगा। और कहाँ विषम हो सकता है? देखो 6 5 11 ये भी विषम हो सकता है, 5 6 11 ये भी विषम हो सकता है। यानी यहाँ पे हम देखें तो ये भी विषम है, ये भी विषम है, इन दोनों का योग भी यहाँ भी विषम आएगा, इन दोनों का योग यहाँ भी विषम आएगा। तो जितने हमने सर्किल बना रखे हैं उन सभी का योग क्या है? विषम है। जितने हमने सर्किल बना रखे हैं उन सभी का जो योग है वो क्या है? विषम है। तो देखो कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितने बन रहे हैं? 18। कितने परिणाम बन गए? 18, और बटे कुल परिणाम कितने हो गए? 36। कुल परिणाम कितने हो गए? 36। तो 18/36 को अगर हम डिवाइड करें तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36। तो अंकों का योग विषम होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1/2। तो अब अंकों का योग सम होने की प्रायिकता बोल रखा है। अंकों का योग जहां जहां सम हो, देखो जितने सम हैं उतने विषम भी होंगे। जरा काउंट करके देख लो, ये भी क्या है? विषम है, ये भी क्या है? आई मीन सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, और यहां से देखो ये भी सम है, और ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, और ब्लू वाला हो गया, और जो बचा है वो भी सम है। क्या क्या बचा है अभी? 4 4 8, ये देखो ये पूरे सम है, ये पूरे क्या है? सम है। और यहाँ पे एक ये है 6 4 10 सम, 5 5 10 6, और एक ये एक ये। अब कितने बन गए जरा इसमें देख लो। अगर यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 इधर हो गए, 5 के बाद 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14,
उसके बाद 15, 16, 17, 18। तो जितने सम होंगे उतने क्या होंगे, विषम भी होंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका भी टोटल कितना आ जाएगा 18 और बटे कितना आ जाएगा 36। तो क्या आ जाएगा 18/36 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। अगला देखते हैं, दोनों पासों पर समान है। अच्छा देखो, दोनों पासों पर समान है कहाँ कहाँ आया है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। देखो यही आया है ना, कितने बन रहे हैं 1 2, पासों पर समान अंक देख लो, दोनों पासों पर 1 1 मिल जाएगा, 2 2 मिल जाएगा, 3 3 मिल जाएगा, 4 4 मिल जाएगा, 5 5 आपको मिल जाएगा और मिल जाएगा 6 6 हो जाएगा। तो यहां से देखो कितने परिणाम बन गए टोटल हमारे, कुल परिणाम 6 बन गए और हो गया है क्या 36। 6 1 कम 6, 6 चढ़ा के 36। यानी कि दोनों पासों पर समान अंक होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। अगला बोला गया है अंकों का योग अभाज्य संख्या। अच्छा अंकों का योग क्या हो, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, वे संख्या है जो स्वयं से कटे और एक से कट जाए। तो अभाज्य संख्या कहाँ कहाँ हो सकता है। अच्छा देखो 6 3 9 नहीं होगा, 6 5 11 और एक देखो यहाँ पे 6 5 11। देखो अभाज्य संख्या मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कौन कौन हो सकता है, यहीं पे लिख देते हैं, जहां तक आएगा वहां तक लिख देते हैं। तो अभाज्य संख्या दो अंकों का योग अभाज्य संख्या, पहले तो 1 1 2 ये भी क्या है अभाज्य संख्या, 2 क्या है अभाज्य संख्या, 1 हो गया 1 कामा 1 हो जाएगा ना। अब इनका योग करोगे, अंकों का योग करोगे तो ये अभाज्य संख्या ही आएगा। अच्छा और कहाँ हो सकता है, देखो 2 हो गया, अच्छा 3 कहीं होगा का, 3 भी अभाज्य संख्या है। देखो 2 1 3 1 2 3, तो यहां से इनका योग आप निकालोगे तो ये भी कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा इनका योग 3, जो कि ये भी क्या है अभाज्य संख्या है। क्या है अभाज्य है। तो यानी कि 1 कामा 2 और 2 कामा 1 ये भी क्या है आपकी अभाज्य संख्या है। उसके बाद और देख लो कहां आ सकता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 आता है, 5 कहीं देखो बन रहा है 4 कामा 1 3 कामा 2 ये, यानी कि यहाँ पे ना लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे आएगा नहीं, अभाज्य संख्या यहाँ लिख देते हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा, 1 कामा 1 हो गया, फिर 1 कामा 2 हो गया और 2 कामा 1 हो गया, और कौन सा हो जाएगा देखो इधर 4 1 5 यानी 4 कामा 1 और 1 कामा 4। उसके बाद और क्या बन जाएगा 4 कामा 1 और 1 कामा 4, फिर 3 कामा 2, 3 कामा 2 और 2 कामा 3 1 ये बन जाएगा। इनका योग करोगे कितना आएगा 5 आएगा, 5 क्या एक विषम। उसके बाद 2 3 5 हो गया। इसके बाद 7, देखो 7 भी कहीं बन रहा होगा, यहाँ पे 6 कामा 1 फिर 1 कामा 6 ये हो गया, 6 कामा 1 6 कामा 1 कामा 6। उसके बाद 2 कामा 5 ले लो और 5 कामा 2 ले लो, ये हो जाएगा। उसके बाद और क्या हो जाएगा 4 कामा 3, 4 कामा 3 और 3 कामा 4 ये भी अभाज्य है। और क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। और कहाँ हो सकता है देखो, और कहाँ अभाज्य संख्या बन सकता है, जैसे 2 3 5 7 हो गया, 7 के बाद क्या अभाज्य होती है 11 होती है अभाज्य। अभाज्य 11 कहाँ कहाँ हो सकता है देखो 6 5 11, 6 5 11 और 5 6 11, इन सभी का आप योग करोगे वो क्या प्राप्त होगा अभाज्य संख्या प्राप्त होगा। करके देख लेना, 1 1 क्या होता है 2 होता है, 2 अभाज्य संख्या है, 2 1 3 होता है 3 अभाज्य संख्या है, 4 1 5 होता है 5 अभाज्य संख्या है, 4 1 5 अभाज्य संख्या, 3 2 5 अभाज्य संख्या है, 6 1 7 अभाज्य संख्या है, 2 5 7 वो भी अभाज्य संख्या है, 4 3 7 वो भी अभाज्य संख्या है। तो 6 5 11 भी क्या है अभाज्य संख्या। तो कितनी संख्याएं बन रही है अभाज्य 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 संख्याएं ऐसी हैं जो क्या है अभाज्य है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15/36।
तो अगर हम इसे काटना चाहें तो 3 पचे क्या हो जाएगा 15 और 3 बरहिया में 36, यानी 5 बटे क्या बन जाएगी इसकी प्रायिकता 12 बन जाएगी। ठीक, अगला क्या बोल रहा है अंकों का योग, अंकों का गुणनफल 6 हो। अब अंकों का गुणनफल 6 कहाँ कहाँ हो सकता है, देखो एक हो सकता है 6 एकम 6, क्या हो सकता है 6 एकम 6, पहले तो 2 तिहाई 6 लेते हैं, अंकों का जहां पे गुणा करने पर अंकों का 6 आ जाए, देखो 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 और एक और हो जाएगा, और कहीं 6 होगा अंकों का गुणनफल, देखो कहाँ गया 3 दूनी 6 2 तिहाई 6, एक ये हो जाएगा, और एक 6 एकम 6, 6 एकम 6 और एक छक्के 6, और कोई ऐसा है जो बनेगा भाई 3 दूनी 6 2 तिहाई 6 6 एकम 6, और वैसे तो कहीं बनेगा नहीं ना, तो कितने बन रहे हैं देखो 4 बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो अंकों का गुणनफल 6 होने के अनुकूल परिणामों की संख्या 4 और कुल परिणाम कितने हो गए 36, तो 4 एकम 4 4 9 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 1/9 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब तो कोई दिक्कत होगी नहीं, अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो पुनः रिवाइज कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलते हैं अगली घटना पे। इरेज करते हैं। अगली घटना है ताश की गड्डी। घटना 7 है, 52 पत्तों की एक गड्डी, 52 पत्तों की क्या लिखे ताश के 52 पत्तों की गड्डी, ताश लिखते हैं ना, ताश के 52 पत्तों की गड्डी। अब देखिएगा ये ताश के 52 पत्तों की गड्डी, तो ताश में टोटल कितने पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं, कितने होते हैं टोटल 52 पत्ते होते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए। चलो देखते हैं, छोड़ो। जैसे ताश की 52 पत्ते हुए, अब देखो ताश में टोटल पत्ते कितने होते हैं, पहले ये देखो ताश में टोटल होते हैं 52 पत्ते, जिनमें से क्या होता है 26 पत्ते जो होते हैं वो लाल होते हैं, 26 पत्ते क्या होते हैं लाल होते हैं, और 26 पत्ते क्या होते हैं काले होते हैं। 26 लाल पत्ते होते हैं और 26 क्या होते हैं काले पत्ते होते हैं, जिनमें से क्या होता है एक होता है ईंट का पत्ता, क्या होता है ईंट का पत्ता, दूसरा होता है चीड़ी का पत्ता, क्या होता है दूसरा चीड़ी का पत्ता, ये कुछ इस प्रकार से होता है, दूसरा होता है चीड़ी का पत्ता, तीसरा एक होता है पान का पत्ता, क्या होता है पान का पत्ता, वो कुछ आपको है ऐसे मिल जाएगा, ऐसे देखने को मिल जाएगा, ये पान का पत्ता है, और एक होता है हुकुम का पत्ता, कुछ ऐसे रहेगा, वो ऐसे दिल की तरह हट की तरह बना रहेगा, ये हो जाएगा आपका हुकुम का पत्ता। इसके बोलते हैं हम क्या ईंट का पत्ता, क्या बोलते हैं ईंट का पत्ता, इसे हम क्या बोलते हैं चीड़ी का पत्ता। चलो ब्लैक वाले को ब्लैक से लिखते हैं तभी समझ में आया, ये क्या है चीड़ी का पत्ता, और इसे क्या बोलते हैं पान का पत्ता, और इसे क्या बोलते हैं हुकुम का पत्ता।
अब ये होता है ईंट का पत्ता, चीड़ी का पत्ता, पान का पत्ता और हुकुम का पत्ता। और कुल पत्ते जो होते हैं 13 होते हैं। 13 ठो ईंट होता है और 13 ठो चीड़ी होता है, 13 ठो पान होता है और 13 ठो क्या होता है, हुकुम का पत्ता होता है। ठीक, तो 13 पत्ते चीड़ी के, 13 हुकुम के, 13 पान के, ये इतने पत्ते होते हैं। अब जिनमें से क्या होता है, कुछ तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। इक्का एक होता है, इक्का क्या होता है, इक्का। और होता है एक, क्या होता है, बादशाह, क्या होता है, बादशाह। एक होता है क्या बोलते हैं, बेगम, एक होता है बेगम। और एक होता है गुलाम, एक होता है क्या, गुलाम। ये जो पत्ते होते हैं ये, इसे हम बोलते हैं तस्वीर वाला पत्ता। क्या बोलते हैं इसे हम, तस्वीर वाला पत्ता। ये है हमारा तस्वीर वाला पत्ता। ठीक, तो इक्का हो गया, बादशाह हो गया, बेगम। तो बादशाह, इक्का देखो 4 होते हैं, इक्का कितने होते हैं, 4। तो और बादशाह भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। बेगम भी कितना होता है, 4 होता है। गुलाम कितना होता है, 4 होता है। 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, यानी तस्वीर वाले टोटल पत्ते कितने हो जाएंगे, 12 पत्ते हो जाएंगे। तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो 26 तो लाल होते हैं, 26 तो काले। तो जिनमें से बादशाह, देखो सबका एक एक होता है। जैसे ईंट का बादशाह, ईंट का बादशाह अगर बोला जाए तो ईंट का बादशाह जो होगा वो लाल होगा। क्या होगा, लाल होगा। देखो ईंट क्या होता है, लाल होता है। ईंट क्या होता है, लाल होता है। ये होता है लाल, और ये क्या होता है, काला। और ये क्या होता है, लाल। और ये क्या होता है, काला। ठीक, तो ईंट क्या होता है, लाल होता है। तो यानी कि एक बादशाह लाल का हो जाएगा ना, एक बादशाह चीड़ी यानी काला पत्ता हो जाएगा, एक बादशाह फिर लाल होगा यानी पान का पत्ता हो जाएगा, एक बादशाह क्या हो जाएगा, हुकुम का पत्ता यानी काला हो जाएगा। यानी ये 2 पत्ते लाल होते हैं, 2 पत्ते काले होते हैं। 2 बेगम भी लाल होती है, 2 बेगम काली होती है। 2 गुलाम लाल होता है, 2 गुलाम काला होता है। ठीक, तो इसमें क्या करना है, और एक चीज और देखिएगा, इक्का जो होता है, इक्का लाल एक होता है, 2 इक्का लाल होता है, 2 इक्का क्या होता है, काला होता है। ये हो गया। अब इसमें और कुछ पत्ते होते हैं, जैसे बोलते हैं दुक्की, टिक्की, चौकी, पंजी, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नाहला, भाला। ये बाकी सभी पत्ते होते हैं। ये हो गए हमारे क्या, 52 पत्तों के ताश की कट्टी में इतने पत्ते आते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले पहली प्रायिकता क्या कहती, कह दे प्रायिकता एक इक्का हो, एक इक्का हो। अब एक इक्का होने की प्रायिकता अगर आपसे पूछता है तो बताओ, एक इक्का इक्का कितना होता है, इक्का क्या होता है, 4। इक्का क्या होता है, 4। और कुल कितने पत्ते होते हैं, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने होते हैं, 52 होते हैं। ठीक, कुल परिणाम कितने होते हैं, 52 होते हैं। एक इक्का हो, अब एक इक्का होने का मतलब क्या है, इक्का होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। कितनी हो जाएगी, 4। और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे, 52। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, 1/13, यानी 4 एकम 4, 4 तेरह हमें 52। तो यानी कि हमारा पूछा जाएगा एक ताश की पत्ते पर से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, उसमें से एक इक्का होने की क्या प्रायिकता है। तो आप क्या बताएंगे, 1/13 या फिर 4/52 हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह दिया जाएगा कि लाल पत्ता होने की प्रायिकता, लाल पत्ता कहा गया है कि 52 पत्तों के ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा का मतलब बिना देखे निकाला जाता है। उसमें लाल होने की क्या प्रायिकता है। अब लाल कितने होते हैं, लाल पत्ते कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो लाल पत्ते होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 26। कितनी हो जाएगी,
26 और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 52। तो 26 एकम 26, 26 दूना 52। इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी 1/2 हो जाएगी। ठीक, अगला वो पद दिया जाएगा तीसरा, क्या प्रायिकता होगी कि बादशाह हो, निकाला गया पत्ता क्या हो बादशाह हो, यानी क्या प्रायिकता है इसकी 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया है, क्या प्रायिकता है कि वो पत्ता क्या हो बादशाह हो। अब बादशाह कितने हैं 4 बादशाह हैं, कितने हैं 4 बादशाह। तो इसके लिए बादशाह होने के अनुकूल परिणामों की संख्या 4 और कुल परिणामों की संख्या कितनी 52, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/13 आ जाएगा। ठीक, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/13। या फिर पूछ लिया जाए आपसे कि बेगम, बेगम हो, क्या बोलते बेगम। अब बताओ बेगम होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, बेगम कितनी है 4 और कुल परिणाम कितने हैं 52, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/13। अब आपसे ऐसा बोल देगा, फिर कह देगा कि लाल बेगम होने की प्रायिकता, लाल बेगम होने की प्रायिकता। अच्छा लाल बेगम कितनी होगी, देखो 2 पत्ते बेगम के लाल होंगे, सबके पत्ते 2-2 लाल होंगे, बादशाह भी 2 लाल होगा, बेगम भी 2 लाल होगा, गुलाम भी 2 लाल होगा। रीजन क्या है लाल होने का, लाल ईंट का बेगम, ईंट की बेगम लाल होगी। फिर बोल देगा पान का बेगम, पान भी लाल होता है तो लाल ही होगा ना। तो यानी कि लाल बेगम होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। तो लाल बेगम कितनी होगी 2 और बटे कुल परिणाम कितने होंगे 52, तो ये कितना आ जाएगा 1/26 आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा 1/26 आ जाएगा। अगला क्या है पी, कह देगा कि क्या कह दे, मान लो तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। अब तस्वीर वाला पत्ता होने की अनुकूल परिणामों की संख्या, तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, एक का तस्वीर वाला पत्ता नहीं, ध्यान रखना यही केवल यही है 4 4 8 4 12, यानी तस्वीर वाला पत्ता होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 12 और बटे कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 52। काटेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई में 52, तो 3 बटे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक, अगला क्या है 7वां है, मान लो पी, कह दिया जाएगा कि क्या प्रायिकता है कि पत्ता ईंट का हो, ईंट का हो। अब क्या प्रायिकता है कि पत्ता ईंट का हो, अब बताओ ईंट के कितने पत्ते हैं 13 है, कुल परिणाम कितने हैं 52, तो 13 बटे कितना 52, यानी 1 बटे कितना जाएगा 1/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। अगर एक प्रायिकता और देख लें, कह देगा कि क्या कह दे, कोई और घटना सोच लो कि कह दे जैसे कि क्या बोल दे, क्या बोल दे, क्या बोल दे, क्या बोल दे, मान लो जिससे कहते हैं निकाला गया पत्ता दाहला, क्या हो निकाला गया पत्ता दाहला यानी 10 हो। अब दाहला पत्ता देखो, ईंट का दाहला होता है, चीड़ी का दाहला होता है, पान का दाहला होता है, तो कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएंगे, टोटल 4, सबके दाहले होते हैं, चारों के 4 दाहले होते हैं, 4 और बटे क्या कर देंगे 52, तो 1 बटे कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा। तो इसमें हमने इतने क्वेश्चन ताश के पत्तों में बता दिया जितना कि आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक, तो अगर आपको अभी इसमें भी कोई डाउट लगे तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस डाउट को आपको क्लियर कर देंगे। ठीक, अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट कीजिएगा, सर ये बताइए, हम बता देंगे, हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, बोर्ड से ही रिलेटेड रहेंगे, उस पार्ट को आप देखना ना भूलें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट में जरूर बताएं
कि वीडियो कैसी लगी और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।